फ्रेंड्स, तो मेरे वेब डिज़ाइनिंग के इस कोर्स में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये कुछ टैग HTML छोटे छोटे टैग्स जो होते हैं उसके बारे में देखा था। तो यहाँ पे बोल्ड स्ट्रॉन्ग वगैरह था, तो देख लीजिए ऐसे दिख रहा है। तो ये अगर आप वेब डिज़ाइनिंग शुरू से अंत तक सीखना चाहते हैं तो मेरे पास इस प्लेलिस्ट में शुरू से अंत तक सिखा रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक एक्सेस कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट इट। वेलकम फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरे पिछले वीडियोस की ये फाइल है। इस फाइल्स मैंने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पे कैसा टेक्स्ट वगैरह था। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ web_8.html नाम से। अब हम लोग यहाँ पे HTML नाम से ही बना लेता हूँ। अरे क्या हो गया, HTML रीनेम कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे गलती हो गई, नाम उसकी HTML होना ज़रूरी है, नहीं तो ये कोई और फाइल कंसिडर कर लेता है, तो इसलिए HTML। हो क्या हो रहा है आज, HTML इसको L बना देता हूँ। देखिए ये हो गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ और ये पिछले फाइल को मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर टेम्पलेट कोड ले लेता हूँ। और आज हम लोग CSS में एक डिस्प्ले फ्लैग्स होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो डिस्प्ले फ्लैग्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इससे हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लगभग डिज़ाइनिंग का एक बहुत ज़रूरी टूल है ये। तो एक इसके लिए मैं एक कंटेनर बना देता हूँ जिसके अंदर इस डिस्प्ले फ्लैग्स के कुछ चाइल्ड होंगे। तो यहाँ पे इसमें एक CSS सीट लगेगी, तो मैं यहाँ पे एक CSS फाइल बना ले रहा हूँ इसी नाम से web_8.css। यहाँ पे मैं सिंपल सा बॉडी लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कोई भी कलर ले लेते हैं। ऐसे मुझे एक्वा ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लू मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं आप लोग स्ट्राइक मारे से पहले मैं जूम इन कर लेता हूँ और देख लीजिए ये सब सही है। और यहाँ पे मैं CSS फाइल लिंक कर देता हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं CSS फाइल लिंक कर दे रहा हूँ, web_8.css तो है ही। तो यहाँ पे मैंने इसको लिंक करके और सेव कर दिया। तो देखिए ये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि मेरा ये नया वाला फाइल खुल जाए। तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड हो गया, ब्लू हो गया था। तो अब हम लोग यहाँ पे HTML लिखेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको VS कोड का एक कमाल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा div.child और $$*4 लिखना था, तो यहाँ पे डॉलर में लगाता हूँ। अरे नहीं आया, इसको Ctrl+Z करता हूँ मैं और यहाँ से मैं हटा के फिर से लिखता हूँ $4। इससे क्या होगा कि 4, ये देख लीजिए आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि जहाँ डॉलर था वहाँ 1 2 3 4 आ गया, और जहाँ पे चाइल्ड था वो क्लास का नाम और कितने चाहिए था वो आ गया, ×4 तो 4 आ गया। तो यहाँ पे मैं चारों में लिख देता हूँ चाइल्ड 1 2 3 और टैप करके मैं नीचे आ जाता हूँ। और यहाँ पे आप क्लिक करके भी आ सकते हैं, तो जैसे आपको मन करे वैसे कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ, कभी कभी हो जाता है। तो ये मैं Ctrl+S करके सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 4 में देख लीजिए हो गया। अब मैं यहाँ पे इन सबको टारगेट करता हूँ चाइल्ड 1 2 3 करके। तो आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पे मैं चाइल्ड 1 2 को टारगेट करने के लिए .child1 और कॉमा लगा के जितना भी CSS जिस क्लास में मैं चाहता हूँ कि ये CSS आ जाए, मतलब जिसका बैकग्राउंड कलर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा कर ऐसे ही टारगेट कर सकता हूँ। तो चाइल्ड 1 2 हो गया, यहाँ पे कॉमा स्पेस डॉट, फिर उसके बाद चाइल्ड 3। इससे क्या होगा कि इन सारे चाइल्ड में ये जो यहाँ पे मैं CSS इसके नीचे लिखूँगा वहाँ पे वो सारे चाइल्ड में वो आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा अच्छे से। और यहाँ पे मैं CSS लिख रहा हूँ इन सब में, मतलब आपको कंटेनर और वगैरह थोड़ा समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ी CSS यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन 5 पिक्सल और पैडिंग 5 पिक्सल। आपको पता ही होगा मार्जिन मतलब बाहर से स्पेसिंग होती है और पैडिंग डिव के अंदर से, मतलब जो भी कंटेनर है या फिर HTML टैग है उसके अंदर से। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, मार्जिन पैडिंग आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ कि ये जो चाइल्ड है इस कंटेनर के अंदर है, मतलब ये सब
चाइल्ड कंटेनर है और ये पेरेंट कंटेनर है। तो पेरेंट कंटेनर यहाँ इस डिव से, ऊपर वाले डिव से यहाँ तक है, और ये जो ये सारे हैं चाइल्ड 1 2 3 4, ये सारे इस पेरेंट कंटेनर के चाइल्ड हैं। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे आसानी से, मतलब स्पेलिंग गलती ना हो, तो इसके लिए मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, कोई सा भी आप बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देता हूँ। आप लोग कलर पिकर का यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही रैंडम सा कोई कलर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया, कलर भी आ गया इसका। अब इसको मैं मार्जिन पैडिंग दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि अच्छा दिखे। तो मार्जिन 5 पिक्सल और पैडिंग भी 5 पिक्सल दे देता हूँ। देखते हैं कैसा दिखता है। ज़रूरी नहीं कि आप भी 5 ही दें, और अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैं 10 कर देता हूँ, आपको जस्ट दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे नीला वाला जो है ये 5 पिक्सल है, और ये जो है रेड थोड़ा सा, और ये 10 पिक्सल का है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मार्जिन पैडिंग। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि आज हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन सब का मैं डिस्प्ले कंटेनर का डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ। आज हम लोग केवल कंटेनर के डिस्प्ले फ्लैक्स के बारे में यूज करेंगे। डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद हम लोग चाइल्ड में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ। आप लोग इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं और इंटर मार के भी ले सकते हैं। तो ये हो गया डिस्प्ले फ्लैक्स। अब हम लोग देखिए यहाँ पे ये एक लाइन में आ गया। पहले इसका डिस्प्ले ब्लॉक था, तो इसलिए ये पूरा लाइन ले रहा था। अब यहाँ पे ये एक लाइन में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई दबाकर, या फिर ऐसे राइट क्लिक करके और इस पर क्लिक करके। तो ये मैं कंट्रोल शिफ्ट आई से भी करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया तो मैंने ये खुल गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अब हम लोग ये देखिए डिस्प्ले फ्लैक्स जो हम लोगों ने किया था यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस पर हम लोग क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेक्स्ट थोड़ा सा अजीब ढंग का आ गया है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब मैं इसको CSS इसका नीचे होता है यहाँ पे, तो इस पे देखिए क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से डिस्प्ले फ्लैक्स अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, अरे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है पहला, फिर दूसरा फ्लैक्स रैप है, उसको रैप और नो रैप कर सकते हैं। इसको देखिए फ्लैक्स डायरेक्शन करने से रो करेंगे तो एक लाइन में रहेगा, कॉलम कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, और रैप नो रैप करेंगे। तो आप लोग इसको ट्राई आउट करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही जो जैसे भी मुझे चाहिए होता है, तो मैं इसको ऐसे ही क्लिक कर करके अपने हिसाब से कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो डिस्प्ले फ्लैक्स वाला है यहाँ पे इसको कॉलम करने के बाद नीचे आ जाता है, और इस पर क्लिक करेंगे तो एक साइड में, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे, जब इसको विड्थ नहीं मिलती है तो नीचे आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ ये मैंने ऐसे ही रैंडम सा कुछ यहाँ से जब जैसे चाहिए था वैसे करके यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, और आप लोग इसे लिख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और इसके बाद आपको समझाता हूँ। तो इसको मैंने बंद कर दिया, और यहाँ पे इसको यहाँ रुकिए थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं हाइट विथ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तब आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 200 पिक्सल दोनों का कर देता हूँ हाइट विथ, मतलब स्क्वायर बना देता हूँ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइट विथ आ गई। अब आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं वहीं से मतलब जो भी सेलेक्ट करूँगा उसके हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ये फ़ोन वाले पे क्लिक करके मैं इसको रिस्पॉन्सिव बना लेता हूँ, ताकि यहाँ से कम बेसी हम लोग कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से स्क्रीन की साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो डिस्प्ले फ्लैक्स था उसको फिर से यहाँ पे ला लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने रैप किया, तो ये अगर इसको हाइट कम मिलेगी, मतलब चौड़ाई कम होगी, तो ये अपने हिसाब से नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ थोड़ा सा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सेंटर नहीं होगा क्योंकि मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स कर रखा है, तो ये काम नहीं करेगा सेंटर वाला। तो उसको हटा देंगे बाद में, अभी फ़िलहाल के लिए दिखा रहा हूँ। ये आपको हमने रैप किया तो फिर ये नीचे आ गया, अगर नो रैप होता तो फिर नीचे नहीं आता। मैं सेंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देखते हैं। अच्छा, इसको मार्जिन ऑटो करके तो नहीं होगा वैसे, क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स है तो फ्लैक्स के चाइल्ड्स नहीं होते आपस में। ये सेंटर ऐसे CSS काम नहीं करेगा, इसको सेंटर करने के लिए यहीं से करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, इसको मैंने रैप किया था, इसको हटा देते हैं एक्चुअली, फिर बाद में वहाँ से कर लेंगे, डिस्प्ले ऊपर वाले से ही कर लेंगे, इसके कंटेनर से ही। तो इसको मैं हटा देता हूँ,
यहाँ पे दोबारा से 5 पिक्सल कर देता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको समझने में। इसको मैं हटा ही देता हूँ और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। और बस हो गया। और यहाँ पे एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं थोड़ा, ये देखिए काम हाँ हो गया। अब देखिए इसको मैं कॉलम और रो करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए रो रहेगा तो एक रो में रहेगा और कॉलम रहेगा तो नीचे चला आता है। और रैप नो रैप आपको तो समझ आ ही गया होगा। अलाइन कंटेंट सेंटर करने से ये देखिए उसके नीचे जो सिंबल बना है उसके हिसाब से होता है। तो इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाता हूँ। इसको हाइट दे देता हूँ एक थोड़ा सा मतलब अच्छा सा बड़ा सा 2000 पिक्सल्स का, और इन दोनों का तो हाइट मैंने दिया ही है। तो देखिए अब ये नीचे ऊपर करूँगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं, क्योंकि इंस्पेक्ट करने पर ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो देखिए जब कॉलम होता है तो नीचे स्पेसिंग आती है, जब इसको रैप कर देते हैं तो ये देखिए अलग अलग है ही और नीचे भी आ गया। अब जब मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ तो है तो ज़रूर है तो मतलब वो, लेकिन रैप की वजह से नीचे आ गया था। अब मैं इसको अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ तो ऊपर और नीचे से बराबर बराबर स्पेसिंग आ जाएगी और ये नीचे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर भी उतना स्पेस है और नीचे भी। तो इसको मैं थोड़ा कम करके दिखाता हूँ आपको, 1000 कर देता हूँ और इसको 100 पिक्सल तब भी दिखेगा तो है ही कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो हो गया। अब ये थोड़ा छोटा हो गया तो अच्छे से समझ आएगा। इसको और छोटा कर देते हैं, थोड़ा 500 कर देता हूँ, 500 पिक्सल्स। इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिया मैंने। अब देखिए अब अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक, क्या हो रहा है ये हो जा, हाँ इस पे मैंने, अब देखिए यहाँ पे ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब ये भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब यहाँ से काम होता है, मतलब तीसरे लाइन से देखिए नीचे नहीं जा रहा है। मतलब अब तो हम इसको नो रैप करेंगे तो ये नीचे चला आएगा स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से। तो अब सेंटर करेंगे तो सेंटर, बीच में करेंगे तो बीच, स्पेस अराउंड करेंगे तो ऊपर और नीचे बीच में, मतलब बराबर बराबर स्पेसिंग आ जाएगी। और ये देखिए बीच में आ गई स्पेसिंग, किनारे किनारे से गया, और ये ऊपर से रहेगा, मतलब ऊपर से अगर इसको नीचे जगह मिलती जाएगी तो नीचे भी करता जाएगा। अब देखिए ये ऐसे हो गया। आप लोग इसको अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे नहीं कर पा रहे तो मतलब ट्राई करते रहेंगे तो आपको अपने हिसाब से जो भी चाहेंगे वैसा मिल जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये देखिए इसको अगर कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर तो फिर ये टेक्स्ट के हिसाब से सेंटर हो जाता है, और नीचे ऊपर जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। तो ये बस अभी कंटेनर के फीचर्स हैं। अभी इसके चाइल्ड का भी बाकी है, तो चाइल्ड का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इसको मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप लोग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं और अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसको वहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे नीचे ला के पेस्ट कर देंगे। फिर ये इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। फिर अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। फिर इसको यहाँ से CSS कॉपी करके अपने VS कोड में पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, बस हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेंगे। और ये एक काम करता हूँ मैं, इसको चाइल्ड को हटा के इसको गोला बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं, क्या हुआ, सेव नहीं किया था मैंने। तो कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिया। देखिए यहाँ से हट गया और इसको मैं सेंटर में लाने की कोशिश करता हूँ। सेंटर में ला के इसको गोल बना देता हूँ पूरा एकदम अच्छे से। तो देखिए अलाइन आइटम सेंटर, मतलब स्पेस अराउंड दोनों कर देता हूँ मैं। अलाइन आइटम सेंटर और दोनों भी कर देता हूँ। इसको रहने देते हैं, HTML ही हटा देता हूँ यहाँ से, 3 कमेंट आउट कर देता हूँ। फिर उसके बाद अच्छे से समझ आएगा। ये एक बचा है। अब इसके हिसाब से हम लोग कुछ भी करेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए इसको नो रैप कर देता हूँ। नो रैप करूँगा तो नीचे आ जाएगा, और स्पेस अराउंड करूँगा तो ऊपर और नीचे से स्पेसिंग आ जाएगी, और स्पेस बिटवीन करूँगा तो इधर उधर से। अब देखिए नो रैप कर दिया तो ये आ गया यहाँ पे। अब इसको सेंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। अब मुझे भी याद नहीं रहती हैं चीज़ें, तो मैं यहाँ से भी कई बार कर लेता हूँ इधर उधर करके, तो अच्छे से हो जाता है। तो अब मैं ये CSS यहाँ से कॉपी कर लूँगा। देखिए चारों तरफ से हो गया। अब मैं यहाँ से ये CSS कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 50% का। इससे क्या होगा कि वो जो चाइल्ड था वो पूरा सर्कल बन जाएगा। और मैं यहाँ पे इसको इन सबको मतलब जैसे सेट किया था मैंने करके पूरा सेंटर में ला देता हूँ। देखिए एकदम अच्छे से सेंटर में आ गया है। और मैं यहाँ से CSS पूरा कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ।
तो ऐसे हम लोग अपने मन से जैसा भी चाहें वहाँ पे लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये पूरा बन जाएगा। तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ ये। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ आए कि ये डिस्प्ले फ्लैग्स कैसे काम करता है, ये तो फ़िलहाल अभी कंटेनर का था। अभी इसके चाइल्ड के डिस्प्ले फ्लैग्स के बारे में जो भी है अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह अच्छे से समझ आया होगा। ये जो भी था यहाँ पे हम लोग अच्छे से सेंटर कर पाए हैं। इससे हम लोग नेविगेशन बार बनाते हैं, बहुत अच्छे नेविगेशंस बार बनाते हैं, एकदम रिस्पॉन्सिव वगैरह। तो डिस्प्ले फ्लैग्स को मैंने नीचे कर दिया थोड़ा सा, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।